हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का गुण। इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं कुछ एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² GMEM P विमाहीन है। यह अनुपात क्या बताता है? ठीक है, यह अनुपात क्या बताता है? जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² GMEM P विमाहीन है। ठीक है, एक हमें अनुपात दिया है ke² GMEM P। क्या दिया है? ke² GMEM P। हमें क्या सॉल्व करना है? हमें इसका विमीय सूत्र द्वारा ये दिखाना है कि ये क्या है, विमाहीन राशि है। इसमें k क्या है? k है आपका नियतांक। कूलाम के नियम से आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, k इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, क्या मिलेगा? k बराबर क्या मिलेगा यहाँ से? k बराबर F इंटू R² अपॉन Q1 Q2। k बराबर k का विमीय सूत्र निकालना है, तो F क्या है? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL⁻⁻² इंटू R²। R क्या है? बीच की दूरी R, तो मतलब इसका विमीय सूत्र L² अपॉन Q1 Q2 क्या है? आवेश की विमा क्या होती है? AT एंड AT हो जाएगा A² T²। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? L इंटू L हो गया L⁻³ एंड T की पावर हो जाएगा आपका 4 T की पावर -4 एंड A की पावर -2। इसी प्रकार G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उसमें क्या सूत्र था आपका? F बराबर m1m2 अपॉन R²। G निकालना है तो G की विमा क्या हो जाएगी? F इंटू R² अपॉन m1m2। F की विमा क्या होती है? mL⁻⁻² बटे गुणा L²। तो क्या हो जाएगा? m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है, तो m इंटू m क्या हो जाएगा? m²। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? m की पावर 2 ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? m की पावर -1 इंटू L क्या? L⁻³ और L क्या हो जाएगा? L की पावर 3 और T की पावर -2। T की पावर -2, m की पावर -1, L की पावर 3 एंड T की पावर -2। ये आपका हो गया G का विमीय सूत्र। नाउ इसमें आप पुट करेंगे K का विमीय सूत्र क्या है? ये है आपका, क्या मिलेगा? mL⁻³ T की पावर -4 एंड A की पावर -2। एक तो ये हो गया इंटू E क्या है? आवेश मतलब A² T²। ठीक है ना? आवेश की विमा क्या होती है? AT, A इंटू T। G की विमा क्या है? m की पावर -1 एंड L की पावर 3 एंड T की पावर -2। ठीक है, -2। इसके बाद क्या है? MEM क्या है? E का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और P का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M, तो M इंटू M क्या हो जाएगा? कैपिटल M²। ठीक है, सॉल्व करेंगे ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा आपको M। ठीक है, L की पावर कितनी? L की पावर 3 है, तो L की पावर 3। T की पावर -4 में से 2 लेस करेंगे तो -2
ए की पावर -2 और ए की पावर +2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0, ए की पावर 0 अपॉन में एम की पावर 2 में से क्या घटाएंगे 1, तो एम की पावर 1 हो जाएगा, एल की पावर 3 एन टी की पावर -2, एम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा एम की पावर -1 और एक +1, तो एम की पावर क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 एंड ए की पावर 0। ठीक है, तो क्या मिला कि E² अपॉन जी MEM P नियत जो आपका एक क्या नाम है अनुपात है वो M0 L0 T0 एंड A0, अर्थात दिया गया अनुपात क्या है, ये दिया गया जो अनुपात है के E² अपॉन जी MEM P क्या है, विमाहीन। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि यह अनुपात क्या बताता है, ये जो अनुपात है वो क्या बताता है, ये क्या दर्शा रहा है। ठीक है, थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको। ये जो अनुपात है वो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, देखो कैसे, के इंटू ई को लिख सकते हैं E² इंटू E² अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं R² से भाग कर दूँ तो क्या हो जाएगा। इसी प्रकार G इंटू MP इसमें भी क्या कर दूँ R² से भाग, तो क्या हो जाएगा ये आपका एक फार्मूला बन गया, एक ये फार्मूला बन गया। MEMP क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान। ठीक है, तो ये द्रव्यमान है, ये क्या है आवेश है, ये आपका हो गया वैद्युत बल और ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह अनुपात क्या दर्शाता है, यह जो अनुपात है वो वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है ना, लिख सकता हूँ मैं क्या, ये है आपका वैद्युत बल, लिख सकते स्थिर वैद्युत बल अपॉन में क्या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻² कूलाम के ऋणावेश से आवेशित किया जाता है। कितना दिया है, Q का मान दिया है 3 × 10⁻² कूलाम, Q बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखें। ठीक है, कूलाम के ऋणावेश से, क्या है कौन सा आवेश है, ऋणावेश से आवेशित किया जाता है। निकालना क्या है इसमें, ये ए है और ये इसमें बी क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एन हमें क्या है यहाँ से निकालना है, तो एन बराबर क्या होता है Q अपॉन में ई। Q का मान कितना है 3 × 10⁻⁷ अपॉन ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ देखें पॉइंट हटाएंगे तो 0, 30 × 10⁻⁻7 + 10⁻19 अपॉन में 16। ठीक है, 16 से 30 को भाग दो, 16 एकम 16 पॉइंट। ठीक है, 40 14 140, 16 8 128, 16 7 112 एंड 16 5 180। घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 19 में 7 घटाएंगे तो 12। मीन्स क्या हुआ, जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ऊन से पॉलीथीन पर कितनी जाएगी 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहे हैं क्या ऊन से पॉलीथीन में सहंती का स्थानांतरण होगा। सहंती का मतलब होता है द्रव्यमान, सहंती मीन्स द्रव्यमान, पॉलीथीन से सहंती का। ठीक है ना, सहंती का स्थानांतरण होगा, हाँ स्थानांतरण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी क्या ले जाएंगे अपने साथ में, द्रव्यमान भी जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, 9 × 10⁻⁻31 kg कितना होगा उसका हम मान निकाल लेते हैं। तो ऊन से
बी क्वेश्चन है ये, बी। ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित शहंती कितनी होगी, m बराबर, ठीक है, n इंटू एम ई। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और m ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। n कितना है, n का मान हमने फाइंड किया है 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9 × 10⁻31 kg, 31 kg। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 68 और 9 अट्ठे 72, 6 78, ठीक, 7, 9 एकम 9 7 16, ठीक, 16.885 इंटू 10⁻31 में से 12 घटाएंगे तो -19। इसको लिख सकते हैं 1.68 × 10⁻18, या इसी को लिख सकते हैं हम 1.7 × 10⁻18 kg, ठीक है ना। ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित शहंती मतलब द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान ट्रांसफर होगा, 1.7 × 10⁻18 kg। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC एंड QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग दिया है ABCD, वर्ग ABCD दे रखा है। एक वर्ग बना लें पहले, ये आपका स्क्वायर है कोई, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया। और इसके 4 बिंदु हैं, एक A है, B है, ये C और D। इधर Q बराबर कितना दे, QA दे रखा है आपका कितना, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसके जस्ट ये दिया आपका 5 माइक्रोकूलम, और ये दिया आपका -2 माइक्रोकूलम, और ये दिया आपका -5 माइक्रोकूलम। इसके केंद्र पर, ठीक है ना, कह रहे हैं वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम, इसके केंद्र पर क्या रखा है, 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। तो इस पर ABCD पर जो चारों कोनों पर रखे आवेश हैं, उनके कारण बल का मान कितना होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है आपका O है, और यहाँ पर क्या है, देखो A पर रखे आवेश पर क्या है, 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, यहाँ पर क्या है, -2 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो इनकी जो क्वांटिटी है -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, ये क्या है, बराबर है। लेकिन क्या है, चिन्ह में विपरीत है, इसलिए क्या हो, इसकी बल की दिशा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। इनकी बलों की दिशाएं हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो बिंदु O पर लगने वाले जो बल का योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। किसके कारण, A और C पर रखे आवेशों के कारण। मान लीजिए ये अब क्या है, FOA, ये वाला क्या है, F वेक्टर OC। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, 5 माइक्रोकूलम, इधर भी क्या है, -5 माइक्रोकूलम। क्वांटिटी दोनों की बराबर है, चिन्ह में क्या है, विपरीत है, ठीक है। तो B और D पर रखे आवेशों के कारण बिंदु O पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। और क्या होगी, इसकी दिशा, इसकी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। मान लीजिए ये O है और ये क्या है, D, तो ये आपका बल हो गया FOD, और यहाँ पर आपका हो गया F वेक्टर OV, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बिंदु, ये लिखेंगे आवेश
आवेश QA व QC, QA व QC के परिमाण बराबर किंतु परिमाण बराबर किंतु प्रकृति विपरीत है, प्रकृति विपरीत है। ठीक है ना, ये प्रकृति में कैसे है, प्रकृति में विपरीत है। अतः एक मिनट, प्रकृति विपरीत है, अतः इनके कारण O पर बल, बिंदु O पर बल कितना होगा, F वेक्टर OA प्लस F वेक्टर OC, ये होगा आपका 0। ठीक है ना, दोनों को बलों की दिशा क्या है, बराबर है, बलों की दिशा भिन्न भिन्न है और क्वांटिटी इनकी क्या है, बराबर है। अतः ये एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार क्या है, QB तथा QD के परिमाण क्या है, बराबर किंतु प्रकृति कैसी है, विपरीत है, प्रकृति विपरीत है। अतः क्या होगा, बिंदु O पर बल कितना होगा, इनके कारण B और D पर रखे आवेशों के कारण कितना बल हो जाएगा, F वेक्टर OB प्लस F वेक्टर OD, यह भी आ जाएगा आपका 0। FOA प्लस FOC 0, FOB प्लस FOD ये भी 0। तो कुल मिला के बिंदु O पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है ना, अतः कुल नेट बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, F वेक्टर OA प्लस F वेक्टर OC प्लस F वेक्टर OB प्लस F वेक्टर OD, ये आपका OB है, ये OD है। ठीक है, क्या मिलेगा, ये 0, ये भी 0, तो F वेक्टर बराबर 0। ठीक है, F वेक्टर बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु ऊपर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर चारों बिंदुओं A B C D पर रखे आवेशों के कारण कुल नेट बल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ NCERT बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।